नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पार्ट 1। पाठ का नाम है ध्वनि। आज हम ध्वनि पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पार्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए ध्वनि पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके आसपास किस किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे आसपास पशु पक्षियों की, वाहनों की, बिजली के उपकरणों की, मंदिर के घंटियों की, बच्चों की, लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी आवाज़ सबसे अच्छी लगती है और क्यों? यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चहचहाहट हमें आलस्य त्याग कर काम करने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, नीचे कुछ नाम लिखे गए हैं, उनकी आवाज़ लिखो। कै बरसात, इसकी आवाज़ है छम छम। ख नदी, इसकी आवाज़ है कल कल। ग घंटी, इसकी है टन टन। घ पत्तियाँ, इसकी है सर सर। ड़ रेलगाड़ी, इसकी है छुक छुक। च कोयल, इसकी है कुहू कुहू। अगला प्रश्न है कि आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। पांचवा प्रश्न है, कवि के मन में किस ऋतु का आगमन हुआ है? यहाँ पर हम लिखेंगे, कवि के मन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। छठा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के सामने समान ध्वनि वाले तीन तीन शब्द लिखो। जैसे कि पहला दिया गया है पात, तो आगे इसके जैसे शब्द हम बनाएंगे गात, मात, लात। फिर है डालियाँ, तो इसके जैसे और शब्द बनेंगे फालियाँ, नालियाँ, गालियाँ। तीसरा है मनोहर, तो यहाँ पर इसके जैसे शब्द बनेंगे धरोहर, तमोहर, गुलमोहर। और सबसे लास्ट में है खींच, तो इसके जैसे और शब्द बनेंगे सींच, पींच, भींच। सातवां प्रश्न है, कै निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अभी, तो इसका वाक्य बनेगा, रमा अभी घर आई है। आगे है अभी अभी, तो इसमें हम लिखेंगे रमा अभी अभी घर पहुंची है। उछल कर, बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ गया। आगे है उछल उछल कर, तो इसका है बंदर उछल उछल कर पेड़ों पर चढ़ता है। आगे है घूम कर, अशोक ने घूमकर पूरा शहर देखा। घूम घूम कर, अशोक ने घूम घूम कर हर जगह देखी। गाकर, कविता ने मुझे गीत गाकर सुनाया। आगे है गा गा कर, कविता ने गा गा कर सबका मनोरंजन किया। ख इन दोनों तरह के वाक्यों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जब वाक्य में किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है तो वह साधारण अर्थ प्रकट करता है, लेकिन
जब वाक्य में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है। 8वां प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखो। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, चिड़िया के सफेद बच्चे सा, तरु के हरे झरोखे से झर, उसे प्यार है भूरज से, अलसाया है धरा धूल पर, लेटा है चुपके से। इन पंक्तियों में उस दृश्य का वर्णन है जब पेड़ की पत्तियों के बीच से धूप धरती पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि चिड़िया का एक सफ़ेद प्यारा सा बच्चा अलसाया हुआ धरती पर लेटा हुआ है और उसे धूल बहुत अच्छी लगती है। 9वां प्रश्न, हरे हरे ये पात पंक्ति में हरे हरे शब्द पत्तों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। पत्तों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पात विशेष्य है। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेष्य व विशेषण छांटकर लिखो। क, मोहन ने लाल कमीज पहनी है। विशेष्य है कमीज, विशेषण है लाल। ख, हीना को हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर विशेष्य है चूड़ियाँ, विशेषण है हरी और अच्छी। ग, गर्मियों में ठंडा पानी पीना चाहिए। विशेष्य पानी, विशेषण ठंडा। घ, ताजमहल बहुत सुंदर है। विशेष्य है ताजमहल, विशेषण है बहुत सुंदर। 10वां प्रश्न है, ज़्यादातर पत्तों का रंग हरा होता है। तुम्हें किन किन चीज़ों के बारे में पता है जिनका रंग हरा होता है, सूची बनाओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घास, मूंग, हरी मिर्च, तोता, पालक, काई, तरबूज, हरा नारियल, नाशपाती, खीरा। और भी हरी चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र किन किन ऋतुओं के हैं, इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह चित्र सर्दी की ऋतु का है। इस चित्र में एक परिवार के लोग आग जलाकर सर्दी से बचने के लिए आग के पास कुछ खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं। अगला चित्र देखिए, इसमें कुछ बच्चे खड़े हैं, सूरज देखिए तप रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे यह चित्र गर्मी की ऋतु का है। सूरज भयंकर गर्मी पैदा कर रहा है। दो बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए व शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए कुल्फी खा रहे हैं। आगे है, यह चित्र बरसात की ऋतु का है। लोग बरसात होने से खुश हो रहे हैं। एक लड़की ने हाथ में छाता ले रखा है। बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बाल्टी रखी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।